पब्लिक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम बैठे हैं महंत अष्ट कौशल डॉक्टर योगानंद गिरी जी के पास। आपसे जानकारी लेते हैं बिंद पर्वत के रहस्य के बारे में। गिरजापुर में जो बिंद पर्वत है एक अत्यंत पावन पर्वत श्रृंखलाओं में से है और इस बिंद क्षेत्र के लिए कहा गया है कि बिंद क्षेत्रे समम क्षेत्रम नास्ति गोलोक। इस बिंद क्षेत्र के बराबर कोई क्षेत्र इस मृत्युलोक पे कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर माता पराम्बा भगवती स्वयं निवास करती हैं। बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ पे निवास करने के लिए आते हैं। यह शक्ति का क्षेत्र है, यह साधना का क्षेत्र है, जहां पर लोग आकर के अपनी अपनी साधनाओं को सिद्ध करते हैं। और यह अनादिकाल से चला आया। यहाँ पे नवनाथ ने भी तपस्याएं की, यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान ने तपस्या की, यहाँ पे आदि देव महादेव भी आकर के तपस्या किए। अर्थात देव, धनुष और मनुष्य, देवता, राक्षस, मनुष्य सब ने आके पराम्बा भगवती को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे आके तपस्या की। तो ये माता भगवती का निज निवास है, जिसको कंचन महल भी कहते हैं, जिसमें जो आज कंटित है वही कंचनपुरी हुआ करती थी। तो ये बिंद पर्वत जो है अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र है। शक्ति का केंद्र होने का कारण है कि गुरु आज्ञा से आज भी वो लेटा हुआ है। एक काल था कि बिंद पर्वत भगवान सूर्य को ढकने के लिए उग्र हो गया था और ढकने के लिए चल पड़ा था। तो देवताओं के आग्रह पे उसके गुरु अगस्त ऋषि आए और आकर के अपने शिष्य से कहा कि बेटे मार्ग दो, मैं तप के लिए जा रहा हूं। गुरु की आज्ञा से उसने मार्ग दिया लेट करके, और गुरु तो चले गए लेकिन वो आज भी लेटा हुआ है। समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा को बचाया गुरु ने। तो शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने की वजह से मातृशक्ति पराम्बा भगवती उस पर प्रसन्न हुई और आके बिंद के पृष्ठ भाग पर विराजमान है। तब से लेकर आज तक भगवती बिंद पर्वत पर विराजमान है। चैत्र नवरात्र आ रहा है, शक्ति उपासना का पर्व है, सनातन का नव वर्ष का पर्व है, जिसमें सनातन धर्म के लोग नव वर्ष मनाते हैं शक्ति आराधना के साथ। इस शक्ति आराधना में हमारे बिंद क्षेत्र में एक त्रिकोण का भी महत्व है, क्योंकि यहाँ पे पराम्बा भगवती जो विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो एक त्रिकोण के रूप में विराजमान है। तो उस त्रिकोण का बहुत बड़ा एक महत्व है अपने आप में। और जो पुराणों में वर्णन है बृहद त्रिकोण का, तो वो बृहद त्रिकोण जो है गंगा के पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर के, जिसमें जो है पराम्बा भगवती मां विंध्यवासिनी से प्रारंभ होता है, त्रिकोण दूधनाथ होते हुए नगर में प्रवेश करते हुए नारघाट स्थित काली जी, वृद्धेश्वर नाथ, फिर तारकेश्वर नाथ, फिर हनुमान जी, संकट मोचन, संकट मोचन से होते हुए यह यात्रा लोहदी महावीर पहुंचती है। लोहदी महावीर से यात्रा पहुंच जाती है अष्टभुजा काली को होते हुए, फिर जो है कंकाल काली, अकोढ़ी होते हुए, तारापीठ होते हुए पुनः विंध्याचल में आकर के यात्रा समाप्त होती है। क्योंकि ये बृहद त्रिकोण तो आज होने से रहा, लोग करते नहीं इस त्रिकोण को, लघु त्रिकोण करते हैं, मध्यम त्रिकोण करते हैं, लघु त्रिकोण करते हैं। तो लघु त्रिकोण बिंद धाम में भी विराजमान है, जहां पर महाकाली, महासरस्वती यज्ञ कुंड के साथ में जो है जो त्रिकोण होता है वहां पे वो लघु त्रिकोण है। मध्य त्रिकोण महाकाली,
महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में विराजमान विंध्यवासिनी अष्टभुजा काली खो होके होता है। लेकिन जो बृहद त्रिकोण का विधान है वो बृहद त्रिकोण विंध्यवासिनी धाम से शुरू होके बटुक भैरव लाल भैरव होते हुए ही ऐसे आता है, दूधेश्वर महादेव का वर्णन आता है, वहीं पे जो है बामन भगवान का जिक्र आता है, वहीं से चलते हुए नारघाट काली जी मंदिर होते हुए वृद्धेश्वर नाथ होते हुए तारकेश्वर महादेव पंचमुखी महादेव होते हुए पूरा भ्रमण करते हुए पुनः जाकर के अकोड़ी होते हुए आकर के जो यहाँ पे समाप्त होता है विंध्यवासिनी के धाम में। ये बृहद त्रिकोण है और बृहद त्रिकोण का फल भी बृहद है। छोटे कार्य की मजदूरी छोटी मिलेगी, बड़े कार्य की मजदूरी बहुत मिलेगी। तो बृहद त्रिकोण का विशेष महत्व है। अपितु बृहद त्रिकोण अवश्य करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे वो वासंतिक नवरात्र हो या फिर वो गुप्त नवरात्र हो। शक्ति साधना के परिपथ पे विराजमान ये सारे तीर्थ जो है अपने आप में विशेष महत्व रखने वाले तीर्थ हैं। इन सारे तीर्थों का दर्शन करना चाहिए क्योंकि शक्ति बिना शिव के अधूरी है और शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। इसीलिए बृहद त्रिकोण परिपथ में तमाम शिवलिंगों का वर्णन आया है, जिसमें रामेश्वर महादेव भी है, तारापीठ भी है, हाँ आपके जो है तारकेश्वर महादेव जी हैं और अनन्य अनन्य शिवलिंगों का वर्णन इसमें आता है, जिसमें गंगेश्वर महादेव जी भी हैं जो गंगा के बीच में रहते हैं। वर्ष में कुछ समय के लिए बाहर आते हैं, बाद बाकी फिर बरसात आते ही वो गंगा के गोद में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बृहद त्रिकोण का विशेष महत्व है। अपितु यह आग्रह है कि विशेष त्रिकोण को भी शासन प्रशासन जनता सभी लोग मिलकर के बृहद त्रिकोण के ऊपर ध्यान केंद्रित करें ताकि जो है बृहद फल की प्राप्ति हो और इसके कई बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। बृहद त्रिकोण से जो है नगर का भी विकास होगा और नगर के लोगों को एक उससे व्यापार का भी संसाधन बढ़ेगा। तो बृहद त्रिकोण की तरफ हमको अग्रसर होना चाहिए, सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। प्रयास यही होना चाहिए कि बृहद त्रिकोण जो कतिपय कारणों के द्वारा बाधित होकर के बंद हो चुका है उसको पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। धन्यवाद जी। अभी हम विंध्य पर्वत के बारे में जानकारी ले रहे थे। डॉक्टर महंत योगानंद गिरी अष्टकौशल हैं, साथ में बाल किशन उर्फ बालाजी पब्लिक एक्सप्रेस। धन्यवाद।